हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है टाइम फ्रॉम क्लास 5। टाइम चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक यूनिट्स और बेसिक चीज़ें जानते हैं, जैसे वन डे में कितने घंटे होते हैं 24 आवर्स। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकेंड। ओके। 1 ईयर्स में कितने डेज होते हैं, विच इज़ 365 डेज। 1 सेंचुरी कितनी सालों को मिलकर बनती है, दैट इज जी 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स। ओके, जैसे कहते हैं ना, सचिन ने 1 सेंचुरी मार दी। सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स। 1 मंथ में हम अप्रॉक्सीमेट देखें तो 30 और 31 डेज होते हैं। हम वैसे 31 लगा के चल लेते हैं, ठीक है। 1 वीक में 7 डेज होते हैं। 1 ईयर्स का मैं एक्चुअली पहले बता चुकी थी। अच्छा, 1 ईयर में कितने वीक होते हैं, वीक अगर देखें तो 52 वीक्स होते हैं। 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं किसी बुक में से, तो इसी को करते हैं। द मंथ हैव 31 डेज। ओके, एक इजी तरीका बताती हूँ, ये मुट्ठी बना लो। तो कौन कौन से मंथ में 31 डेज होते हैं, तो जो आपके ऊपर आ रहा है ना, ये देखो ऊपर आ रहा है, दैट इज़ ये वाले डेज जो होते हैं वो 31 डेज होते हैं। फरवरी में आपको पता ही है कि 28 डेज आते हैं। तो कौन कौन से हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसका मतलब पहला हो गया जनवरी, देन फरवरी में नहीं आता, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में आ गए 31 डेज, मार्च, अप्रैल, मई, देन उसके बाद जून, जुलाई, देन उसके बाद अगस्त। वापस ऊपर आ रहे हैं तो अगस्त में भी 31 डेज होते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देन नवंबर, दिसंबर। क्लियर, ठीक है, दिसंबर। नेक्स्ट 30 डेज किस में होते हैं, तो काउंट इट। जनवरी, फरवरी में बताया या तो 28 डेज होंगे फरवरी में, या तो 28 डेज होंगे या 29 डेज होंगे। अगर लीप ईयर है तो 29 डेज आते हैं लीप ईयर में। और अगर नॉर्मल ईयर है जिसमें 365 डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर में 28 डेज आते हैं। आप अपने कैलेंडर पे भी चेक कर सकते हैं और आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा 30 डेज किस में हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, अप्रैल, फिर मई, जून में, अगस्त के बाद सितंबर में, अक्टूबर में तो 31 दिन होते हैं, नवंबर में। तो दीज आर द 30 डेज मंथ, ठीक है। अभी बताया इन अ लीप ईयर फरवरी में कितने डेज होते हैं, लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों को ना पता डाउट क्या होता है कि किस तरीके से आवर्स में लिखते हैं या 12 o'clock में लिखते हैं। तो आवर्स वाला तो बहुत सिंपल है बेटा, AM और PM होता है। एक बात का ध्यान रखो, AM एंड PM। अब ये AM एंड PM क्या है, जब सुबह होती है तो हम AM लिखते हैं, करेक्ट। और जब रात होती है या दोपहर के बाद का टाइम, हम उसे PM लिखते हैं। दोपहर के बाद का टाइम या रात का टाइम हम उसे PM लिखते हैं। तो एक मैं यहाँ पे क्लॉक बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ओके, दिस इज़ द क्लॉक। तो अगर मैं रात के 12 बजे शुरू करती हूँ, रात के 12 बेटा 0000 आवर्स खिलाया जाता है, जिसको मैं अगर
आज में देखेंगे, अगर मैं इसे आज में देखती हूँ, यहाँ पे इधर देखते हैं तो 000 आज होता है। और अगर AM PM के हिसाब से देखेंगे तो ये 12:00 AM लिख सकते हैं इसे। उसके बाद ये अगर सुबह का टाइम हो रहा है, यहीं से जाएंगे, सुबह का टाइम है 1 AM, मतलब सुबह के 1 बजे हैं। 2 AM, 3 AM एंड सो ऑन। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब दोबारा 12 बजे हैं। तो दोबारा वापस आके 12 बजे हैं, इसका मतलब वो दोपहर के 12 बजे हैं, जिसमें आप लिखोगे PM। उसके बाद 1 बज रहा है, दोबारा 1 बज रहा है तो 1 PM, देन 2 PM, 3 PM। दोपहर के चल रहा है बेटा समय, जो आप स्कूल से आते हो, जिस टाइम आप खेलते हो, खाना खाते हो, ये वाला टाइम हो गया। फिर उसके बाद दोबारा वही टाइम शुरू हो जाता है कि रात को 12 बज रहे हैं, इसका मतलब वो सुबह के 12 बज रहे हैं, आधी रात हो गई है, मतलब 12 बज के सुबह के, देन सुबह का टाइम शुरू हो जाता है। इस तरीके से 12 आवर्स वाला प्रोसेस चलता है। 24 आवर्स बहुत ईजी है। ओके, अगर सुबह के 12 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0000 आवर्स। उसके बाद लिखेंगे 10:01 आवर। अगर लिखेंगे मान लो सुबह के 2:30 बज रहे हैं, तो मैं लिखूँगी 02:30 आवर्स। 2:30 मीन्स 2:30, 2:30, सॉरी 2:30। ठीक है, आगे 2 मीन्स TWO2 वाला 2, ये वाला 2 मत कर देना, बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं। इसका है 2:30, दिस इज़ 2। ठीक है, उसके बाद अगर आज में इस तरीके से लिखते हैं बेटा, ध्यान देना, यहाँ AM PM का यूज़ नहीं होता, यहाँ पे हम इसी को देख के पहचानते हैं कि AM है या PM है। अगर 3 या 3:45 लिखना है, 0345 आवर्स, इसका मतलब है ये सुबह का 3 बजे है, सुबह के 3:45 AM हुआ है। ठीक है, AM मीन्स दिस। अगर मैं 6:30 लिख रही हूँ, 06:30 नहीं, चलो 15 लिख लेते हैं आज, दैट मीन्स सुबह के 6:15 हो गया, आपके उठने का समय होता है, स्कूल जाने का टाइम होता है। इट वॉज लाइक। उसके बाद ऐसे ही 7 5, मतलब 7 8 9 10 11 12, 12 को तो 12 ही लिखते हैं, लाइक दिस, 12 AM। AM भी नहीं, आज, सॉरी PM, आज लिखते हैं ना इसमें। तो रात के 12 को लिखते हैं 000 आज, दोपहर के 12 बजे को लिखते हैं 12:00 आज। क्लियर? अब अगर 12 बजे के बाद देखना है तो क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे आज लिखा होता है, 1 AM PM तो नहीं लिखा होता है, जैसे यहाँ पे 12 आवर्स में बताया था, तो इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं लिख दूँगी 1 आवर, तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि वो सुबह का बज रहा है या दोपहर का। तो उसके लिए 12 के बाद जब दोपहर के टाइमिंग के लिए यूज़ करते हैं तो लिखते हैं 13 13 आवर्स। अगर मैं लिखूँगी 4:30 बजे दोपहर के, तो 13 यहाँ पर थे, 14 15 16, तो लिखूँगी 16:30 आवर्स। अगर मुझे ये करना है मान लो 8 बजे हैं रात के, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पे 13 था, 13 14 15 16 17 18 19 20, तो क्या लिखूँगी? 20 आवर्स। मूवी आती है ना, चैनल पे लिखा होता है कभी कभी 21 आवर्स पे, 21:30 पर आएगा, 21:30 पे मूवी स्टार्ट होगी। इसका मतलब वो कब स्टार्ट होगी? 8 पे 20 था, 9, 9:30 बजे रात को मूवी स्टार्ट होगी। टीवी पे देखना, कभी कभी वो चैनल के आगे देखते हैं तो वहाँ पे आज में अगर हमने सेटिंग कर रखी है तो उसमें आज में दिखाता है आपका AM, ये 12 आवर्स में नहीं दिखाएगा, आपका 24 आवर्स वाले में दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ रात के नहीं बोल रही हूँ, ऐसे ही बोल रही हूँ, 22:45 आवर्स। अब इसका कौन से कितने घंटे हुए और कौन सा टाइम हुआ, ये सुबह का या रात का? 22 से पता चल रहा है, ऑब्वियस ही बात है, हम जब जाते हैं दोपहर के टाइम को ही बोलते हैं, मतलब दोपहर से ही शुरू होता है। 13 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 22। इसका मतलब क्या बज रहा है, 10:45 PM, अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूँ तो। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं रिगार्डिंग टू दिस, कि जैसे अगर मुझे रेंडमली दे दिया जाए 15-20 आवर्स, अब मुझे नहीं पता ये कितना होता है, नहीं पता ना, जस्ट काउंट इट। पहले 15 से ही पता चल रहा है कि ये दोपहर के टाइम की बात कर रहा है, तो 13, 14, 15, 15 मतलब इस पे आ रहा है, तो क्या आएगा 3:20 PM। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें कन्वर्ट कर सकते हो इसको और इससे इसको, तो दोनों आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। 24 आवर्स से 12 आवर्स, 12 आवर्स से 24 आवर्स। क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना। आगे क्वेश्चंस देखते हैं बच्चा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कन्वर्ट करने के, जैसे पहला क्वेश्चन है 8 days 7 hour into hours। अब इसमें इस पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है आवर्स में। सिंपल सीधी सी बात ये है, आप उसको कन्वर्ट करो जो नहीं है। 7 hours तो पहले से कन्वर्ट है आवर्स में, तो इसको क्यों कन्वर्ट करना है, इसको छेड़ना भी नहीं है, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 8 days को कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो 1 day इज इक्वल टू हाउ मैनी आवर्स। आपको पीछे बताया था एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। अगर आपको देखोगे तो सबसे पहले बेसिक यूनिट्स याद करनी होंगी, जो बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो 1 डे में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। ठीक है, तो 8 दिन में कितने घंटे होंगे, आप क्या करोगे, जब भी एक की बात होगी और मुझे ज़्यादा की निकालनी होती है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 3 कैरी 16 और 3 19 आवर्स, 192 आवर्स ये आ गया। और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में था, 7 आवर्स पहले से था, तो जो था ना उसको इसमें ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो 199 आवर्स आ जाएगा। अच्छा, एक बात ना बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि किसको कहाँ लिखना है, ये ध्यान रखना, वंस के नीचे वंस प्लेस आता है, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये 100 प्लेस है। वंस के नीचे वंस प्लेस लिखना ऐड करते समय, यहाँ कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, 7 and 2 9 9 1 आंसर। क्लियर? नेक्स्ट वन, ओके, 15 hours 24 minute इंटू मिनट में कन्वर्ट करना है, तो ये तो ऑलरेडी 24 मिनट है, तो इसको क्यों कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट किसको करें, 15 आवर को। ठीक है, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, अगर याद हो तो, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, करेक्ट। तो 15 आवर्स में कितने होंगे, 15 इंटू 60 मिनट। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो प्लीज़, आप भी करो, 900 मिनट होंगे, मैं मिनट का ये लिख रही हूँ। ठीक है, अब 24 पहले से दे रखा था क्वेश्चन में, तो 24 मिनट को भी ऐड करो इसमें, तो आपका आ जाएगा 924 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मिनट 25 सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो ये तो पहले से कन्वर्ट है, तो इसको क्यों छेड़ें, हमें इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ओके, तो 16 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 16 इंटू 60, मल्टीप्लाई करो इनको, कितना आएगा, 0.639 ये आएगा। सेकंड लिखना ज़रूरी है, तो सेकंड, अब ये आ गया। फिर उसके बाद इसमें 25 सेकंड और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है आपको, तो आप इसमें ऐड करो इसको, और ध्यान से ऐड करना, वंस के नीचे वंस प्लेस लिखना, टेंस के नीचे टेंस प्लेस लिखना, तो आपका आ जाएगा 985 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 7 मंथ एंड 3 वीक्स को हमें डेज़ में कन्वर्ट करना है, यहाँ इसको भी डेज़ में कन्वर्ट करना है, इसको भी डेज, तो दोनों को डेज़ में कन्वर्ट करने से पहले एक काम करते हैं, पहले मंथ को वीक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है,
तो एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं पता है? 4 वीक्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो 4 ले लेते हैं। एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो 7 मंथ में कितने होंगे? 7 टाइम 4 विच इज़ 28 वीक। ओके, देन इट्स ऑलरेडी इन वीक। तो अब क्या करते हैं, जब दोनों सेम होते हैं, जैसे यहाँ पे भी दोनों सेकेंड में हो गए थे, यहाँ पे दोनों आवर्स में हो गए थे, तो क्या करा था, दोनों को ऐड कर दिया था। तो 28 प्लस 3 विच इज़, अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 31 वीक्स आ गए। ओके, पर हमें तो डेज में चाहिए, तो एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज, करेक्ट। तो 31st वीक्स में कितने डेज होंगे? 31 मल्टीप्लाई 7 विच इज़ 2 डेज, ठीक है, मतलब 217 डेज। किसी को कोई डाउट है? आई थिंक ईजी हैं, बस आपको बेसिक यूनिट्स याद रखनी है। अगला, 2 ईयर 7 मंथ को मंथ में कन्वर्ट करना है। अब मंथ में कन्वर्ट करना है, दैट विल, ये वाला जो पोर्शन है ये तो पहले से मंथ में है, तो इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको करेंगे। तो पता है एक साल में कितने महीने होते हैं? पता होगा ना, अभी तो गिनवाया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितने महीने होते हैं? 12 मंथ, करेक्ट। किसी का किसी के मंथ में बर्थडे आता होगा, किसी का किसी मंथ में बर्थडे आता होगा, तो मंथ तो पता होते हैं। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 2 ईयर्स में कितने होंगे बेटा? 2 टाइम 12 विच इज़ 24 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 7 मंथ गिवन है। अब दोनों सेम यूनिट हो गया, तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, दैट्स द बेस्ट प्रोसेस। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, जो कि आएगा 31 मंथ्स। अगर कहीं कैलकुलेशन में इशू हो या फिर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैसेज कर देना, या तो आप बता देना कि इस क्वेश्चन में आपने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया है, क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं कर रही हूँ, बट हाँ कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ ये ठीक है। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे 636 मिनट इंटू आवर्स एंड मिनट में चेंज करना है। अब ध्यान दो, आवर्स एक बड़ा यूनिट है, घंटा एक बड़ा यूनिट हो गया ना, एक घंटा, एक घंटे में आपके कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, तो इसका मतलब मिनट छोटा हो गया, एक घंटा बड़ा हो गया। 1 आवर्स इज़ बिगर देन द मिनट। तो जब भी छोटे से बड़े में जाते हैं तो आप डिवाइड करके करते हो, ताकि वो कोई भी यूनिट हो। जैसे 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, मुझे मिनट से आवर्स में कन्वर्ट करना। ध्यान दो, मिनट में दे रखा है, आपको आवर्स में जाना है, तो आप छोटे से बड़े में जा रहे हो तो हमेशा उसे डिवाइड करोगी किससे? उसी से जितना उसका होता है वैल्यू। जैसे 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो आप 60 से डिवाइड करोगे। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो आप 7 से डिवाइड करोगे फॉर डेज टू कन्वर्ट इनटू वीक। तो अब अकॉर्डिंगली ये इससे क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्या है, मुझे मिनट से आवर्स में जाना है, तो 60 का उसका वैल्यू होता है कि 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो हम उससे 60 से डिवाइड करेंगे। ध्यान देना प्लीज़। तो ये आपने अंदर रखा, ठीक है, एज अ डिविडेंड, ये आपने बाहर रखा एज अ डिवाइज़र। तो अब इसे सॉल्व कर रहे हैं। पहले तो ये 1 पे गया, 60 आ गया, 30 यहाँ से 6 उतार लिया। ये जाता है बेटा, नहीं जा रहा तो ना जाने के 0 भी लगाते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन आता है वो आपका आवर्स हो गया, क्योंकि इतने घंटे हो गए, और ये जो आपका रिमाइंडर बचा ये आपका मिनट हो जाता है, इसमें रिमाइंडर इज़ मिनट। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 10 आवर्स एंड 36 मिनट, ठीक है। थोड़ा नीचे से लिखा है क्योंकि दूसरे क्वेश्चन को फिर जगह नहीं मिलेगी, ठीक है, ठीक है। चलो अगला ट्राई करते हैं।
सेकंड को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना। अब यहाँ दोनों क्यों लिखे हुए हैं मैंने कि मिनट को सेकंड, मतलब सेकंड को मिनट में भी चेंज करना है, सेकंड में भी, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो अगर वो पूरा प्रॉपर वे में डिवाइड नहीं होगा तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर में वही आएगा जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो ये सेकेंड हो गया। जैसे यहाँ पे आवर्स और मिनट की बात कर रखा था जो कि मिनट में था, तो यहाँ पे रिमाइंडर में कुछ बचा ना, जो रिमाइंडर में बचा वो वही होता है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, विच इज़ मिनट। जैसे अब ये है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, करेक्ट। अब मुझे छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे डिवाइड करें, 360 को 60 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये किस पे जाएगा बेटा? अगर क्वेश्चन में देखें तो ये 6 पे जा रहा है, 6 6 36 होता है, करेक्ट। लेकिन यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं रिमाइंडर, तो यहाँ लिखोगे 6, ये वाला मिनट होता है आपका जो क्वेश्चन में होता है, और ये आपका सेकंड, तो आप आंसर लिखोगे 6 मिनट एंड 0 सेकेंड। नहीं बचा तो कोई बात नहीं, लेकिन लिख लो, मेंशन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अब। यहाँ पे 55 आवर्स इंटू डेज एंड आवर्स। अब 55 आवर्स को डेज और आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, करेक्ट। तो मुझे स्मॉलर टू बिगर में जाना है तो क्या करें, मतलब छोटे से बड़े में जाना है तो क्या करें? दिन बड़ा हो गया ना बेटा, घंटे छोटे हो गए, तो क्या करें, डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो 55 को रखते हैं एज अ डिविडेंड एंड 24 को एज अ डिवाइज़र। तो ये किस पे जाएगा? 2 4 48 होता है, करेक्ट। करके देख लो, अगर आपको 24 का टेबल नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो इस तरीके से, 8 4 48। तो इसका मतलब ये 2 पे गया, 48 आया। अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, 15 में से 8 गए बचा 7 होता है। 5 में से 8 नहीं जा सकता, आप इससे बोरो करोगे, ये 4 बन गया, ये 5 बन गया, मतलब 15 बन गया। 15 में से 8 गया, 7 बचा। अब 7 24 से नहीं डिवाइड होता, इसका मतलब ये आपका रिमाइंडर आया। तो ये आपका डेज हो गया और ये आपका आवर्स हो गया, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि ये आवर्स चल रहा है। तो आपका आंसर आएगा 2 days एंड 7 hours। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है क्योंकि क्वेश्चंस मैंने काफ़ी लिखे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, तो कवर अप ठीक है, थोड़ा कंट्रोल कर लेना ठीक है। चलो 54 मंथ को ईयर्स एंड मंथ में कन्वर्ट करना है, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं बेटा? ध्यान दो, यहाँ पे जितना उसका यूनिट था मैंने उसी से डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ईयर में कितना मंथ था? 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं, ईयर्स वॉज बिगर 1, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को 12 से डिवाइड करेंगे 54 को। तो अगर 12 का टेबल याद है तो अच्छी बात है, चलो मान लो नहीं याद है तो हम इसे एक एक करके नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसे करती हूँ पहले 5 से, कितना आएगा? 160। तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये 4 पे जाएगा। 24 को 4 से, सॉरी 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 48, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने 4 पे किया तो ये आपका आ गया 48। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से वही 14 बन गया, ये 4 बन गया, 14 में से 8 गए 6, 14 में से 8 गए 6 आता है, और मैं 8 लिख रही हूँ, बोल सही रही हूँ लेकिन लिख गलत रही हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे ये आपका ईयर्स हो गया और ये आपका मंथ, तो आप क्या लिखोगे? 4 years एंड 6 month। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अब। ये काफ़ी क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने ताकि आपको प्रैक्टिस हो, बाकी आपकी मर्ज़ी, प्रैक्टिस तो आपने ही करनी है, मुझे तो आती ही हैं। 765 days इंटू ईयर्स एंड डेज, ओके। तो 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं बच्चा? 365 डेज़ होते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट
इफ़ इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो वो 365 डेज़ होंगे। क्वेश्चन में अगर लीप ईयर लिखा आएगा तो आप 366 डेज़ लिखना, वरना आप नॉर्मल डेज़ ले सकते हो, नॉर्मल ईयर। तो छोटे छोटे से बड़े में जाना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो 765 एज अ डिविडेंड एंड 365 एज अ डिवाइज़र यूज़ करना। तो आप इसे मल्टीप्लाई करो। इतना बड़ा टेबल किसी को याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है। मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ मैं। 12 देन 3 1 7 10 12 1 3 6 हाँ 7। तो ये इसके पास दिख रहा है मुझे, तो 2 पे किया तो आपका आ गया 7 10 1। सब्ट्रैक्ट करें 5 3 35। ये तो छोटा आ गया, इसका मतलब आपके जो आए वो क्या आए, 2 years एंड 35 days। ठीक है। नेक्स्ट 96 वीक इनटू अ मंथ। वीक को मंथ में कन्वर्ट करना है तो 1 मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, करेक्ट। तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 96 को 4 से डिवाइड करना है। ये तो सिंपल है, 4 का टेबल तो आपको याद होगा ही। तो कितना आएगा, 2 पे गया 8 आया, तो यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आएगा 6 4, तो 16 पूरा गया। तो इसका मतलब आपका आ गया 24 मंथ या 24 मंथ्स एंड 0 वीक। अच्छा 24 मंथ को अगर मैं ईयर्स में लिखना चाहूँ तो एक साल में 12 महीने होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। तो आप क्या करोगे, मंथ को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 ईयर्स, अगर आप करना चाहते हो आगे सो ऑन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में एडिशन कन्वर्जन तो हमने कर लिया कि मिनट को डेज़ में कैसे करते हैं, डेज़ को मिनट में कैसे करते हैं, सो ऑन। अब क्वेश्चन में अगर एडिशन आ जाए, किसी को ऐड करना हो तो बहुत सिंपल है बेटा। यहाँ लिखो आवर्स, यहाँ पे लिखो मिनट, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली आप लिखते जाओ। ठीक है। तो यहाँ पे है 3 hours 42 minutes 12 hours 12 minute। ध्यान रखना इसके नीचे एक ही आना चाहिए, मतलब ऐसे मत रखना कि 1 इधर कर दिया, ऐसे मत कर देना प्लीज़ कि वेट 12 और ये 3, तो आप ऐसे नहीं कर देना प्लीज़, ये गलत है। वंस के नीचे वंस प्लेस आता है और यहाँ पे ये, तो ऐड करेंगे इसे, ध्यान दो प्लीज़। ये आया 4, ये आया 5, यहाँ पे ऐड करा तो 15 1, तो आपका आंसर आएगा 15 hours 54 minute। एक बात का ध्यान रखना, ये आपका उस यूनिट से बड़ा नहीं आना चाहिए जो यूनिट होती है, जैसे 1 hour इज इक्वल टू 60 minute। ऐसा क्वेश्चन मैंने नीचे में लिया है। इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से लिया है जिसमें आवर्स मिनट एंड सेकंड तीनों हैं। तो पहले लिखेंगे आवर्स, फिर मिनट, देन सेकंड। ठीक है। तो 4 hour 12 minute 34 second, देन 12 hours सेकेंड पॉइंट 12 hours 15 minute एंड 54 second। ध्यान देना प्लीज़, इस क्वेश्चन में ऐड तो नॉर्मल तरीके से ही करेंगे, लेकिन 4 + 4 8, 5 + 3 8, 5 + 2 7, 1 + 1 2, 4 + 2 6 एंड 1। अब ध्यान दो, एक ये तो 60 होता है बेटा, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 88 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, कितनी यूनिट होती है 60 की ना, तो 60 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो और वो जो सब्ट्रैक्ट करे उसको नेक्स्ट वाले में 1 ऐड कर दो, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं, तो वो नेक्स्ट वाले में ऐड कर दो, चाहे कोई भी नेक्स्ट हो। अगर इसमें होता तो नेक्स्ट ये वाला होता, इसके जस्ट साइड में जो होगा ना उसको ऐड करो, वो भी इस साइड लेफ्ट साइड जाना होगा, राइट साइड में कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे जा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे जैसे 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो मैंने क्या करा, यहाँ तो 88 आ गया, ज़्यादा है तो क्या करा 60 में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, और वो नेक्स्ट में, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, वो नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा आंसर आपका, इसमें चेंजेस नहीं हैं, यहाँ पे 28 हो गया और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 आ गया। ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 16 hours
28 मिनट एंड 28 सेकेंड। किसी को कोई डाउट? होना नहीं चाहिए, बट ऐसे क्वेश्चन शायद मैंने आगे लिखे हैं या नहीं लिखे, आई रियली डोंट नो। हाँ लिखे हैं, एक तो लिखा ही है, देखते हैं चलो वो आता है कि नहीं आता। बट कभी भी ये उस बेसिक यूनिट से ज़्यादा हो जाए, कोई भी, चाहे सेकंड हो, मिनट हो, आवर्स हो, कोई भी अगर बेसिक यूनिट से ज़्यादा हो जाए, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को ले लेती हूँ, इसमें ऐसे यहाँ पे रैंडमली नंबर डाल देती हूँ, ये आवर्स है, ये मिनट है, इसमें मैंने ले लिया 3 आवर्स एंड 1 मिनट पीछे लेती हूँ या यहाँ ले लेती हूँ। एक क्वेश्चन मुझे याद आया, पहले चलो यही वाला कर लेते हैं। 42 मिनट एंड दूसरा मैंने ले लिया 12 आवर्स एंड 32 मिनट। ठीक है, चलो इन्हें ऐड करते हैं एक बार, ऐड। ठीक है, 2 2 4 5 एंड 4 एंड 3 इज 7 15। ये तो 60 से ज़्यादा हो गया। मैंने कहा था कि मिनट 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो क्या करो यहाँ पे 60 सब्ट्रैक्ट कर दो और वही इसके साथ वाले में 1 ऐड कर दो, तो आपका आएगा 16 आवर्स 14 मिनट। ठीक है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन और मुझे याद आया, वो मैं लिखूँगी पीछे, पहले ये वाला कर लेते हैं, शायद इसी में हो जाए वो वाला चीज़। ठीक है, अब ये डेज़ आ गया बच्चा, इसमें मैं यूनिट इस तरीके से बढ़ाती हूँ, 1 मिनट को, यहाँ पे 22 आवर्स ले रही हूँ, एक दिन में 22 आवर्स होते हैं। ठीक है, बढ़ाया इसलिए ताकि आपको समझ आए। ठीक है, डेज़ यहाँ पे आवर्स, वैसे तो बहुत सिंपल होते हैं 5th क्लास में, बट आपको थोड़ा सा हाई लेवल होना चाहिए ना, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तो। 9 डेज़ 14 आवर्स एंड दूसरा है 5 डेज़ एंड 22 आवर्स। ठीक है, जस्ट ऐड दम, नॉर्मली ऐड दम, बेसिकली कुछ करना ही नहीं है। 4 + 2 = 6, 3 देन 14। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं, करेक्ट। ये तो 24 से ज़्यादा आ गया ना, घंटे ज़्यादा आ गया 24। तो क्या करें, इसको 24 से माइनस करो, उसी बेसिक यूनिट से माइनस करना है। अगर 60 वाला यूनिट होगा वो सेकेंड मिनट के लिए होता है, तो उस हिसाब से डेज़ और आवर्स में 24 का होता है, 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। तो उस हिसाब से मैंने इसको ऐसे माइनस किया 24 से, और वही 1 यूनिट इसमें ऐड करा इसके साथ वाले में। ये एरो नहीं दिखाना है, बस बताने के लिए, पता चले आप अपने पेपर में भी डाल दो और बाद में मुझे बोलो। 6 माइनस कर रही हूँ, 6 - 4 = 2, 3 - 1 = 2, 3 - 2 = 1 एंड देन इसमें ऐड कर रही हूँ 15। तो आपका आ गया 15 डेज़ एंड 12 आवर। इसमें ऐड करना होता है, लेकिन ये नहीं दिखाना है, ये पोर्शन ज़रूर दिखाना है। ये पोर्शन तो क्वेश्चन में आता ही है। ठीक है, चलो पीछे एक और क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। ओके, चलो इसमें तो पहले से ही बड़ा हुआ है। चलो यहाँ लिखते हैं ईयर्स, यहाँ लिखते हैं मंथ। ठीक है, तो यहाँ 12 ईयर्स 7 मंथ, यहाँ पे कोई ईयर्स नहीं है इसके लिए, तो यहाँ पे सीधा 18 मंथ। ठीक है, जस्ट ऐड दम। 8 + 7 = 15, 1 कैरी 25 एंड देन 12। ठीक है, यहाँ कुछ है नहीं। अब 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं बेटा? 12 मंथ होते हैं, तो ये तो ज़्यादा आ गया, ये तो 25 आ गया है, तो ये तो ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब पहले क्या करो, 1 बाय 1 करते हैं, ऐसे नहीं है, डायरेक्ट कर दो। पहले इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करो और वो जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसे 1 इसमें ऐड करो। कितना आ जाएगा? 3, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 13। ये तो अभी भी ज़्यादा है बेटा, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ज़्यादा आ गया। तो दोबारा 12 माइनस करो और वही चीज़ दोबारा ऐड होगी इस वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 और यहाँ पे आ जाएगा 14। तो आप ऐसे लिखोगे 14 ईयर्स 1 मंथ। ठीक है, पहले 1 बाय 1 माइनस करना है। पहले 25 था, 1 ईयर्स में 12 मंथ होते हैं, तो उसे 12 से सब्ट्रैक्ट किया और साथ वाले में 8 1 कर दिया, दैट्स ओके। देन उसमें जब माइनस कर दिया इसे, फिर दोबारा देखा कि ये तो दोबारा बढ़ रहा है, मतलब बड़ा हुआ है, तो इसमें फिर माइनस किया एंड देन आंसर आया। ठीक है,
नाउ अब सब्ट्रैक्शन वाले कुछ क्वेश्चन लेते हैं। फ्रॉम का मतलब बच्चे हर बार मतलब ज़्यादातर मैंने देखा है गलती करते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है बेटा इस नंबर को पहले लिखना है, जिसके आगे फ्रॉम लिखा होता है वो नंबर पहले यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड वन। तो आवर्स एंड मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर है 6 आवर 18 मिनट और 4 आवर 20 मिनट को सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्या 18 में से 20 जा सकता है? नहीं जाता बेटा, नहीं जा सकता। 18 छोटा है, पूरा काउंट देखेंगे इससे तो 18 छोटा है। तो क्या करें, इससे 1 घंटा ले लेते हैं। जब 1 घंटा ले रहे हैं, 1 आवर इससे कैरी कर रहे हैं, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। तो आप इसमें 60 पहले ऐड करो रफली, तो आपका आ जाएगा 78। अब 78 में से सब्ट्रैक्ट करो 20 को। पहले क्या करो, इससे 1 आवर ले लो। अब इससे 1 आवर लोगे तो ये तो मिनट है, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। तो आप उसको 60 पहले ऐड कर दो। अब ये 78 आ गया। अब 78 में से इसे सब्ट्रैक्ट करो तो आपका क्या आएगा? 8। 7 में से 2 गया 5, 58 मिनट। यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो 1, तो आपका आंसर आएगा 1 आवर 58 मिनट। क्लियर? गुड। नेक्स्ट वन, फ्रॉम, वही फ्रॉम वाला यूज़ करा है मैंने काफ़ी क्वेश्चंस, तो ये वाला पहले लिखेंगे, ठीक है। ये वाला पहले लिखेंगे। आई थिंक पेन ख़त्म हो गया है शायद, देखते हैं। चलो, डेज इधर लिखा, आवर्स इधर लिखा है। 9 days 7 hours एंड 7 days एंड 14 hours। अब क्या 7 में से 14 जा सकता है? नहीं बच्चा, नहीं जाता। तो क्या करा, यहाँ से मैंने एक दिन ले लिया और वो एक दिन इस आर को दे दिया। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं उसके हिसाब से देखते हैं। तो 1 hour इज इक्वल टू, सॉरी 1 day इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो क्या करो, जो इसने एक दिन इसको दिया है उसमें 24 आते हैं, तो इसमें 24 ऐड करो। यहाँ 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट ऐड करा। यहाँ 24 आवर्स होते हैं तो 24 आवर्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 31। अब इसे सब्ट्रैक्ट करो 14 में से। 14 में से नहीं, 14 को सब्ट्रैक्ट करना है 31 से। आई थिंक पेन ख़त्म हो गया है मेरे पास इस टाइम। अभी पेंसिल है तो मैं पेंसिल से करती हूँ, पता नहीं दिखेगा कि नहीं, आई रियली डोंट नो। दिख तो रहा है बेटा। चलो, तो 1 में से 4 नहीं जा सकता, इससे बोरो करो। ये बन गया 2, ये बन गया 11। 11 में से 4 गए, किसी को पता है? मेरे को नहीं पता, मैं गलती नहीं करना चाह रही हूँ, ठीक है ना। तो आपके आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 आते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे 2 में से बन गया तो 1, 17 आवर्स। और यहाँ पर आपका बचा 8 बचा ना, क्योंकि 1 तो दे दिया, उससे 8 बचा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1। तो आपका आएगा आंसर 1 डे एंड 17 आवर, ठीक है। आई थिंक काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नहीं हो रहा है तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखो, बहुत ईजी है। नेक्स्ट वन 3 में ले लिया है मैंने। फ्रॉम वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये पहले आएगा। 8 आवर 35 मिनट एंड 18 सेकेंड। नेक्स्ट वन इज़ 5 hours 24 मिनट एंड 34 सेकेंड। सब्ट्रैक्ट करना है। क्या 18 में से 34 जा सकता है? नहीं जा सकता। तो वो इससे कैरी करेंगे कि ये दे दे हमें, बोरो करेंगे एक्चुअली कि हमें दे दे। तो ये बन गया 34 मिनट और इसने 1 मिनट इसको दिया है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो आप क्या करो, पहले 60 इसमें ऐड करो जो कि आ जाएगा 78। अब 78 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 78 को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? 4, देन 4। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? 10। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो 3। तो आंसर आपका आया 3 hours 10 minute एंड 44 सेकेंड। क्लियर? इजी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये कुछ एक्स्ट्रा है या लास्ट है, एक्चुअली ये लास्ट पेज है तो ख़त्म होने वाली वीडियो, डोंट वरी, ठीक है। तो अब अगला है ईयर एंड मंथ, ठीक है। अब वही हिसाब है, फ्रॉम की बात हो रही है तो ये चीज़ पहले आएगी, विच इज़ 10 years एंड 5 month एंड सेकेंड वन इज़ 2 years 11 month। अब 5 में से 11 जा सकता है? नहीं जा सकता है, तो बोरो करते हैं। इससे बोरो किया तो ये 9। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। तो आप इसमें 12 ऐड करो विच इज़ 17, विच बिकम 17
तो 17 माइनस 11 इज़ 6 एंड 9 माइनस 2 इज़ 7। सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो आपका आंसर आएगा 7 ईयर्स 6 मंथ। ओके, नेक्स्ट वन। what is the time, sorry, what time was it 5 hours 30 minute before this one? अच्छा, एक बहुत सिंपल चीज़ है। बिफोर मीन्स होता है पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, कि 3:30 कहते हैं ना, हाँ 3:30 ही कहते हैं, 3:30 के बाद पहले 5 घंटे 30 मिनट में क्या होगा। ठीक है, तो जब बिफोर निकालना हो और ये पीएम है, पहले से जब भी बिफोर की बात होती है ना, तो आप इसे आवर्स में कन्वर्ट कर लो। सबसे बड़ी चीज़ यही है, बिफोर की बात होगी ना तो आप इसे आवर्स में कन्वर्ट कर लो। क्यों? क्योंकि 3.5 घंटे में से 5 घंटे अगर मैं घटाऊंगी, क्योंकि मुझे बिफोर मतलब पहले निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ में से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि 3 छोटा है बेटा 5 से। तो बेटर ये रहेगा कि आप इसे आवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो एज यू नो दैट कि 12, ये आपका 6 है, ये 3 है, ये आपका 9 है, 1 2 4 5 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 3.5 घंटे यहाँ पर आता है, तो ये कितने मतलब आवर्स में अगर देखें तो वो कितना बनेगा, करेक्ट यही देखना है हमने। आवर्स में देखेंगे तो वो कितना बनेगा, तो यहाँ पे 12 तो यहाँ पे बचता है, पीएम की बात हो रही है, इसका मतलब 12 के बाद क्या होगा, 13 14 15। तो आपका आवर्स में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो आपका आएगा 15:30 आवर्स। ओके, 15:30 आवर्स। ओके, अब इसको भी अगर मैं आवर्स में लिखूँगी तो ऐसे लिख सकते हैं 05:30 आवर्स। ठीक है, जो सब्ट्रैक्ट देम, आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करो नॉर्मल तरीके से। तो 0 में से 0 3 0 5 0 10, तो ये आ गया 10 आवर। सीधा सिंपल सा हिसाब है, आपको पता ही है। अगर ये पीएम है तो अगर पहले की बात कर रहा है, यहाँ 12 से पहले अगर बचेगा तो वो तो 12 तो दोपहर के हुए, दोपहर के बाद तो सुबह बचता है बेटा। तो ये जो होगा वो होगा 10 AM। ठीक है, तो 5-5.5 घंटे पहले सुबह के 10 बज रहे थे। ठीक है, आफ्टर बेटा, आफ्टर में ऐड करते हैं। बिफोर मतलब पहले, पहले में सब्ट्रैक्ट करते हैं, आफ्टर मतलब बाद। तो बाद में आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ऐड करने के लिए आई रियली डोंट थिंक सो कि आपको उसे आवर्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। बिफोर में आवर्स में ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि ये छोटा हो जाए कभी कभी, तो छोटा हो गया तो सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकता है हमारे लिए, तो इसे आवर्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या है, आप जस्ट नॉर्मली ऐड कर सकते हो। यहाँ आवर्स लिखो, यहाँ मिनट लिख दो, 11 hours 30 minute एंड 6 hour 40 minute। ठीक है, जस्ट ऐड दम नॉर्मल वे। ये आ गया 70, ये आ गया आपका 17। ये तो बेटा ज़्यादा हो गया 60 से। मैंने आपको पहले भी बताया जब एडिशन कर रहे थे कि 1 hour = 60 मिनट होते हैं, तो ये मिनट से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो ज़्यादा आ गया। तो सिंपल ईजी तरीका ये है कि इसे 60 सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके नेक्स्ट वाले में ऐड ज़रूर होगा, विच इज़ 10 hour एंड दिस वन इज़, वेट फॉर अ सेकेंड, कितना आ गया, 18, सो सॉरी। ठीक है, तो अब ये देखो, ये आ गया 11 hour 30 minute AM था तब, करेक्ट। AM के बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, PM। ऑब्वियस सी बात है, AM के बाद PM ही तो बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, 18 hours 10 minute। चलो, ये 12 तो यहाँ पर ही आता है, 13 14 15 16 17 18। तो इसका मतलब आंसर होगा 6 hour 10 minute PM, क्योंकि AM के बाद PM आता है, आफ्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिखे हुए थे वो मैंने कर दिए हैं, पीछे कुछ नहीं है, ब्लैंक शीट है। तो आई थिंक आपको घर पे अपने क्वेश्चंस रिवाइज करने चाहिए, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो लेट मी नो। ओके, बाय बच्चों।